नमस्कार जी। देखो, आज मैं उपस्थित हूँ दीपावली के बारे में बताने के लिए। दीपावली और नरक चतुर्दशी। तो धनतेरस का तो मैंने बता ही दिया कि 7:45 से 7:45 तक धनतेरस का मुहूर्त है। और उस दिन आपने जो है गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी है। उसके पश्चात धन्वंतरी जी का पूजन करना है। और धन्वंतरी जी के पूजन करने के बाद उनके सामने ना वो औषधियाँ अर्पित करो। वो औषधियाँ मतलब जो आपके घरेलू यूज में होती है, जैसे हल्दी, पीपल, सौंठ, जायफल, गुड़ या और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, लौंग, इलायची, जो भी चीज़ें होती हैं। और जब कभी आपको सर्दी जुकाम फीवर वगैरह हो, इसका काढ़ा बना के पीना। तो इससे ना ये औषधि आपको बहुत कारगर होगी और ये धन्वंतरी के आशीर्वाद से आपको काफ़ी ये लाभप्रद होंगी। कहने का मतलब ये है। और उसके बाद आ जाओ उसके बाद आपने जो है नरक चतुर्दशी वाले दिन उबटन से स्नान करना है। उबटन आपको धनतेरस वाले दिन ही बनाना होता है और उसको आप माता लक्ष्मी के पास रख दो और उससे स्नान करो। उसके पश्चात जो है संध्या काल में सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करके आपको अपने कुल के परंपरा अनुसार, और ये खास करके ये घर के बड़े करते हैं, मतलब ये नहीं कि कोई भी करेगा। जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा वही इस कार्य को करता है। यमराज के निमित्त दीपक निकालते हैं, पितरों के लिए जो भी कुछ होता है ये आपके घर के परंपरा के अनुसार होता है। उसके बाद जी आपने गणेश लक्ष्मी जी का गौरी गणेश का पूजन कर लिया, यमराज के लिए दीपक वगैरह निकाल लिया। उसके बाद अपने मंदिर में जाओ, स्थान देवता का पूजन करके आओ। अब स्थान देवता का आपने कम से कम पंचोपचार पूजन तो जरूर करना। और जो है वहाँ पे मंदिर में देवी देवताओं के आगे यथासंभव दीप जला करके आओ और उसके पश्चात आ जाओ, घर आ जाओ। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, नरक चतुर्दशी वाले दिन ना जितने तरह के सटकर्म होते हैं वो सारे किए जाते हैं। तो ये सड़कों पे कई तरह के टोने टोटके किए हुए आपको मिलेंगे। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सड़क पे जो भी जिस तरह के भी टोने टोटके किए हुए हों उसको लांघना नहीं है, उस पर चढ़ना नहीं है। कोशिश करो कि कहीं जाओ नहीं, और अगर जाओ तो नीचे ध्यान से देखते हुए जाओ कि किसी चीज़ पे आपका पैर न पड़े, उसको लांघ मत दो। और उसके पश्चात घर आ जाओ जी। घर पे तरह तरह के व्यंजन आदि बनाओ और उसके पश्चात माता काली का पूजन करो। जो लोग काली का प्रॉपर पूजन करते हैं वो प्रॉपर पूजन करेंगे, और जो नहीं करते हैं और जिन्होंने अगर फ़ोटो वगैरह रखी है तो अपने हिसाब से करेंगे। तो सहस्त्रार्चन, आवरण, काली माता का षोडशोपचार पूजन, गौरी गणेश आदि का पूजन, भैरव पूजन, महाकाल भैरव पूजन, ये सब आप करेंगे। जो भी काली कुल के लोग पूजा करते हैं वो तो करेंगे। उसके अलावा चतुर्दशी जो है हमारी 10 महाविद्या में माँ बगला के लिए भी हैं। तो बगला वाले भी अपने हिसाब से जो भी वो करते हैं वो अपना सारा विधान करेंगे। उसके पश्चात जो है रात्रि काल में पूजन अर्चन करके, चक्रार्चन इत्यादि करके अपना दीप दान करेंगे। 14 दीपक का दान किया जाता है माता काली के निमित्त। उसके अलावा आप अधिक भी कर सकते हैं, जो भी आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात जी आप पूजन आपका नरक चतुर्दशी का हो गया। बस ध्यान ये रखना कि जो भी इस तरीके की चीज़ें हों, जहाँ कहीं भी टोने टोटके वाली चीज़ें सड़कों पे बिखरी हुई हों, उनसे आपके बच के चलना है। अब आ जाओ दीपावली वाले दिन। दीपावली के दिन शाम को 5:40 से 7:35 तक का शुभ मुहूर्त है, जिसमें दीपावली का पूजन होगा। वृक्ष लगन है, स्थिर लगन है। देखो, स्थिर लगन हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी विराजमान हो। तो स्थिर लगन जो है 5:40 से लेकर के 7:35 तक है वृक्ष लगन। उसमें आप जो है गणेश लक्ष्मी की पूजा करेंगे, कुबेर जी की पूजा करेंगे, सरस्वती माता की पूजा करेंगे। जो भी ये लक्ष्मी दीपावली की पूजन में जिनकी जिनकी पूजन होती है और उनका पूजन करेंगे।
अगर जिनको नहीं आता है वो एक नित्यकर्म खरीद लो, उसमें सारा विस्तृत विधान दिया हुआ है, वो सारे इस हिसाब से आप गणेश लक्ष्मी की पूजन करेंगे। पूजन करने के पश्चात जो है फिर अपने घर के आसपास के मंदिरों में भी दीपक प्रज्वलित करेंगे। और सबसे मुख्य रूप से जो महालक्ष्मी के निमित्त, देखो एक तो आपको अपने कुल देवता के निमित्त जितना आपका होता है दीपों का दान, ये आपको सबसे पहले करना है। पूजन करने के पश्चात जो है सबसे पहले अपने कुल देवता के निमित्त 16 दियों का दान करना है। मतलब जो भी आपके घर में होता है, हमारे घर में 16 ही दीपक का दान हमारे कुल देवी कुल देवता को किया जाता है। हम लोग एक लकड़ी के पाटे पे कपड़ा बिछा करके, लाल कपड़ा बिछा के उस पे तरह तरह की चीज़ बना के करते हैं। आपके घर में जो परंपरा हो कुल देवता को पूजने का, कुल देवता को दीप दान करने का, आप वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले अपने कुल देवता को दीप दान करेंगे। उसके पश्चात पुनः 16 दीपों का दान महालक्ष्मी के निमित्त करेंगे। और उसके बाद आप अपने घर के आसपास के मंदिर में जा कर के दीपक जलाओ और फिर घर में दिवाली मनाओ जितना आप मना सको। उसके पश्चात जी रात्रि काल हो जाएगी। अब आप रात्रि काल में पुनः सिंह लगन में, स्थिर लगन में, ये ध्यान रखना है कि हमें स्थिर लगन चुनना होता है। तो स्थिर लगन फिर से लगेगा आपको रात को 12:10 से 2:27 तक। तो स्थिर लगन में फिर से खास करके जो व्यापारी वर्ग है, जो ऑफिस चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, वो अपने दुकान में जाएं, ऑफिस में जाएं, फैक्ट्री में जाएं और रात्रि काल में फिर से अपने फैक्ट्री ऑफिस में गणेश लक्ष्मी का विस्तृत पूजन करें जितना आप कर सकें। अगर संभव हो तो किसी योग्य पंडित को बुलवा करके आप जो है अपने प्रतिष्ठान में पूजन अर्चन करें। बाकी जो साधक लोग हैं वो अपने अपने इष्ट देवी देवता का पूजन करें और ख़ास करके काली कुल की देवियों का पूजन करते हैं। काली पूजा विशेष रूप से दीपावली पे की जाती है। अमावस्या पे काली पूजन का विस्तृत विधान है। खास करके अगर जो श्री विद्या वाले लोग हैं वो कामेश्वरी पूजन करें। श्री विद्या के लोग विशेष रूप से कामेश्वरी पूजन करें अमावस्या को। और बाकी लोग काली पूजन करें यथासंभव और चक्रार्चन आदि करें। जिसको जिस हिसाब से जो भी आप जानते हो समझते हो उस हिसाब से आप पूजन करो। पुनः सुबह 4 बजे तक अपना पूजन समाप्त कर लें और 4 बजे घर की बड़ी स्त्री, जो घर की सबसे बड़ी स्त्री होगी, झाड़ू लगाएगी घंटी बजाते हुए। कई जगह थाली बजाने का भी रिवाज है। घंटी बजाते हुए, थाली बजाते हुए घर में झाड़ू लगाएगी और दरिद्रता को घर से बाहर फेंक आएगी। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है दीपावली का जो मैंने आप सभी लोगों को बताया है। और कुछ विशेष जानना चाहो आप तो मुझसे आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। धन्यवाद जी। श्री मात्रे नमः।